मैडम भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। ट्रंप ये चाहता है कि इंडिया को मौत दिखा के बुखार पे राजी करे। इंडिया की मौत क्या है आप मुझे बताएं। अगर अमेरिका पाकिस्तान पे मेहरबान हो जाता है, गौर कीजिएगा, ये अचानक इस तब्दीली की वजह की है। इन्ना प्यार, इन्नी मुहब्बत और खाने शाने ते दावतां ये चल की रहा है। वैसे अंदर दी अपडेट दियो। देखो अंदर दी अपडेट ये दियांगा कि पिछले 12 साल डेमोक्रेट पार्टी के साथ हमने किसी भी ऐसी बात में नहीं आना कि फलाना हमारी मदद के लिए आएगा, ये हो गया वो होगा। हमारी मदद सिर्फ अल्लाह करेगा। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है। ऑयल खरीदते हो रशिया से और ऑयल खरीदते हो ईरान से, यानी तुम मेरे दुश्मनों से खरीद रहे हो। देखो, अगर हम आज से कोई 3-4 महीने पहले देखे, जब डोनाल्ड ट्रंप नया नया आया था, उन्होंने बिल्कुल यूक्रेन से हाथ खींच लिया था। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। अब मोदी जी यू टर्न नहीं किए हैं, ये हालत है यू टर्न की डोनाल्ड ट्रंप के, उसके मुंह के ऊपर तेल मारा है हमने। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था और रूस के साथ क्रूड ऑयल और हथियार की खरीदारी पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का धमकी दिया था। इसके बाद ऐसी खबर निकल के आया कि यूएस टैरिफ के दबाव में कई भारतीय सरकारी तेल रिफाइनरी ने रूस से खरीदारी को रोकने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके वजह से ट्रंप सरकार की नींद उड़ गई है और पाकिस्तान मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के केटीवी एंकर भी अब बोलना चालू कर दिए कि भारत झुका नहीं है। पाकिस्तान मीडिया में ये खबर भी चल रहा है कि देखो, भारत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की रूस के साथ भारत के कारोबार को लेकर दी गई धमकी का खास असर भारत के ऊपर हुआ नहीं है और भारत रूस से कारोबार रोकने के बजाय और भी तेजी से बढ़ा दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो ये तक बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झुका नहीं है। प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, क्योंकि सुपर पावर से भी नहीं डरता है। और दूसरी तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, नहीं तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन भारत सरकार की ताकत तो देखो, ट्रंप के इस बयान को सुना तक नहीं है और रूस से लगातार ऑयल खरीदते जा रहा है। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा दोस्तों, किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया भी भारत के इस फैसले से हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं और ये भी बोल रहे हैं कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद से भारत ने रूस से कच्चे तेल की अपनी खरीद को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, भारत की तरफ से ट्रंप सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में क्या बातें चल रहा है, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। मैडम भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रंप धमका सकेंगे इंडिया को? काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार, जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर 4 बार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं, जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की, तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो।
तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटिमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त एंड एलाई के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटिमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इसको, इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू और एन इंपॉर्टेंस, चाइना और इस वक्त यूएस की जो है तमाम के तमाम प्लानिंग की इंडिया और रशिया ने धज्जियां उड़ा दी हैं। हम क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मार्केट है। देखो इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे इंडिया है, क्योंकि उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आजकल अगर हम देख ले, अगर ट्रंप जिस तरह इंडिया पे गुस्सा कर रहा है, हम तो समझते थे कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया तो उनको चाहिए चाइना के खिलाफ, लेकिन हाँ लड़ने के लिए, लेकिन वो उनको अभी क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया और चाइना के खिलाफ यानी इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक किस्म का बहुत सारी कंपनियों पे मेरे ख्याल में पेनल्टीज लगाई और पाबंदियां भी लगा ली, क्योंकि तुम बिजनेस करते हो रशिया के साथ, डिफेंस खरीदते हो रशिया से खरीदते हो, इसके अलावा ऑयल खरीदते हो रशिया से और ऑयल खरीदते हो ईरान से, यानी तुम मेरे दुश्मनों से खरीद रहे हो। देखो अगर हम आज से कोई 3-4 महीने पहले देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप नया आया था, उन्होंने बिल्कुल यूक्रेन से हाथ खींच लिया था, लेकिन यूक्रेन के साथ फिर उनकी एक डील हो गई रेयर अर्थ मेटल्स, जो लिथियम हो गया, जो बैटरीज वगैरह में यूज होता है, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें और भी है रेयर अर्थ मेटल्स जो यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा बहुत ही मिकदार में पड़ी है, तो वो अमेरिका निकालना चाहता था। अब देखो रशिया क्या कर रहा है, रशिया धीरे धीरे वो जमीन कब्जा रहा है, तो अब अमेरिका को डर लगने लगा है कि अगर ये चला गया तो ये मेरा भी काम खत्म, मेरा भी, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने रशिया हटेगा नहीं भाई। 2 साल जिस लैंड को लेने के लिए वो लड़ है, तो क्या वो ट्रंप जैसे सियासतदान से डर के पीछे हटेगा? असल में ट्रंप अभी कहता है, ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप कहते हैं कि ठीक है तुमने जितना लैंड ले लिया ठीक है, बस अब इतना काफी है और मत लो, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। वो यूक्रेन को स्लो आराम से मार रहा है। हाँ। देखो जिस तरह पुराने जमाने में वो मुहासरा होता था ना, एक दुश्मन को कोई 2-3 महीने 5 महीने अंदर रख के खाना वगैरह ना देके, पानी ना देके उसको मार दिया जाता या उसको सरेंडर करने पे मजबूर करते थे। इसी तरह अब रशिया भी कर रहा है। तो देखो अगर इंडिया पे जिस तरह भी वो लगा रहे, इसकी वजह भी है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स भी उससे खरीद रहा है, क्योंकि उसको तो कोई और नहीं मिल रहा ना, यूरोप तो उससे नहीं खरीद रहा।